दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज चैप्टर नंबर 4 का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका पार्ट 2 देखेंगे, जो कि है हमारा पीवाईक्यू सीरीज का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस का। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। 2012 से लेके 2020 तक जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आए थे एमएससीईटी के अंदर, नीट के अंदर, वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ है, आपका जो हमारा ग्रुप है बायो स्टडी विद निखिल नाम से, तो वो आप ज्वाइन करो प्लीज। वहां पे 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड जो बेल आइकन है वो भी हिट करना, बिकॉज ये आपको नोटिफाई करता है जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करते हैं तब। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, इसके अंदर हम कितने एमसीक्यू देखने वाले थे? 50 एमसीक्यूज। ओके, तो ये एमसीक्यू के अंदर हम क्या देख रहे थे? सबसे पहले देखो, कर्नाटका सीईटी मतलब के सीईटी के कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस है, उसके बाद नीट के क्वेश्चन है। अगर आप नीट के सॉल्व कर पाते हो तो एमएसटी सीईटी इसके आगे थोड़ा, उसका जो हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। ओके, अगर नीट के सॉल्व कर पा रहे हो तो एमएसटी सीईटी तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, कर्नाटका सीईटी का है, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल का है कुछ क्वेश्चंस, वो उस एग्जाम में आने वाले, तो ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमने बनाया है बेसिक वीडियो। जो बेसिक वीडियो अगर आपने चैप्टर 4 का नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख लो, बिकॉज बेसिक वीडियोस देखने के बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। बेसिक वीडियोस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते वक्त ही उसके बाद लास्ट में हमने उसके ही ऊपर के एमसीक्यू भी वहां पे बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करके देखे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पार्ट 2 है उसको देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 1 to 25 तक हमारे हो गए थे, अब देखेंगे हम 26। ओके, 26 का क्या है? देखो, द कोडॉन AUG हैज ड्यूअल फंक्शन। जो कोडॉन होता है हमारा AUG का क्या है? ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल का मतलब क्या होता है कि इसके दो फंक्शन है। कौन कौन से? इट इज एन इनिशिएशन कोडॉन एंड आल्सो कोड फॉर। एक तो इनिशिएशन कोडॉन है। इनिशिएशन कोडॉन मतलब क्या है पता है आपको? इनिशिएशन कोडॉन मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला कोडॉन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ही ये क्या है? स्टार्टिंग। ओके, शुरुआत। तो इनिशिएशन कोडॉन मतलब क्या? कि जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। करेक्ट है। एंड उसके बाद जो सेकंड है, उसका दूसरा जो सेकंड काम होता है वो क्या होता है, वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो गाइज उसका क्या है? वो जो है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है, और वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है, आल्सो कोड फॉर एन अमीनो एसिड। तो वो जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है मिथियोनाइन। ओके, मिथियोनाइन के लिए भी वो कोड होता है, आल्सो कोड फॉर मिथियोनाइन, एंड वो इनिशिएशन कोडॉन भी है, इसलिए यहाँ पे वो दो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ये केसीईटी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर है 27। द द एंटीकोडॉन फाउंड ऑन द टीआरएनए फॉर द ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड इज। देखो, एंटीकोडॉन मतलब क्या होता है पता है आपको? टीआरएनए के ऊपर अगर 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस है, जैसे कि UGG CUU, तो ये एंटी जो है ये 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस है। अनपेयर्ड बिकॉज ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस है। ओके, ये यू मतलब यूरासिल, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिल। तो ये जो है ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन कहते हैं, एंटीकोडॉन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड है, इसके लिए कौन सा टीआरएनए का एंटीकोडॉन उसके अंदर होता है। ओके, फाउंड ऑन द टीआरएनए फॉर द ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ये ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड को कौन अट्रैक्ट करता है? कौन सा एंटीकोडॉन होता है? ओके, सो ये केसीईटी के अंदर 2017 पूछा गया था। सो वो कौन है फिर बताओ? तो ये है ACC। वो कौन सा कोडॉन है? ACC। एंड ये कोडॉन नहीं है, ये एंटी कोडॉन है, बिकॉज ये टीआरएनए पे प्रेजेंट है। अगर ये एमआरएनए पे प्रेजेंट होता तो हम कोडॉन कहते। ठीक है, तो ये एंटी कोडॉन है, ACC। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 28। क्या है? Which of the following features of the genetic code does allow bacteria to produce human insulin by the recombinant DNA technology? ये rDNA टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी।
हम यहाँ पे बताना है कि जेनेटिक कोड का कौन सा ऐसा फीचर है जो बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, ओके, जो क्या करता है, डज ऑलो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को ऑलो करता है हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, ओके, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये कौन सा फीचर होता है जो बैक्टीरिया को इंसुलिन प्रोड्यूस करने देता है, ओके, जेनेटिक कोड का कौन सा फंक्शन। तो बता, फर्स्ट है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्फिगियस एंड जेनेटिक कोड इज रेड्यूडेंट। तो इसका आंसर क्या है, देखो जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब क्या कि ये नियरली यूनिवर्सल है, मतलब कि एवरीवेयर इसका यूज होता है, ओके, हमारे बॉडी के अंदर एवरीवेयर इसका यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल। और यहाँ पे इसलिए ये ऑलो करता है बैक्टीरिया को इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये नीट यूजी 2019 के अंदर, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 के अंदर पूछा हुआ। देन क्वेश्चन नंबर है 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कौन नहीं लगेगा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने के लिए। पॉलीपेप्टाइड चेन मींस व्हाट, ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब जो अमाइनो एसिड्स है प्लस अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक जगह पे अगर लिंक करेंगे हम उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एमएससी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो बहुत लेटेस्ट है। तो इसका क्या है, ओके, कौन है जो नहीं लगता पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड अमाइनो एसिड। देखो कौन नहीं लगता, तो बताओ, तो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगता, ओके, आरएनए पॉलीमरेज लगता है, ओके, डीएनए लगता है और अमाइनो एसिड भी लगते हैं, बिकॉज ये डीएनए, उसके बाद अमाइनो एसिड लाएगा, टीआरएनए लाएगा ना अमाइनो एसिड, और यहाँ पे आएगा ऐसे वो प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस, अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, find the nucleotide sequence of the mRNA which code for the sequence of amino acid Liu, Wal, Erg and Ella and choose the correct option from the below। so ये जो यहाँ पे दिए गए आपको MET, LEU, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड्स के, वो आपके किताब में चार्ट है, वहां से आपको समझ में आएगा, ओके। इसके अंदर आपको ये ढूंढना है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ओके, ये मीथियोनाइन का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कौन सा है, ये एलयू का, वॉल का, अर्ज का, ओके, एला का, ये सभी शॉर्ट फॉर्म है हमारे अमीनो एसिड्स के। तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो एमआरएनए में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, वो आपको ढूंढना है। तो मीथियोनाइन का आपको पता है AUG, क्या होता है AUG, इसलिए देखो स्टार्टिंग में सभी के ऑप्शन के जो फर्स्ट में है वो AUG डाल दिया है। MET मतलब मिथियोनाइन, एक अमीनो एसिड है, उसी तरीके से ये सारे अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना गाइज, वो है 4 नंबर का, जिसके अंदर AUG एंड जो ल्यू है, मतलब कि ये एक अमीनो एसिड है जो कि CUA, इसका क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ये एमआरएनए के ऊपर, उसकी तरह से GUG, CGU एंड GCC। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, कि जो अमीनो एसिड्स है, जो अमीनो एसिड्स है उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको एक्सप्रेस करता है, ओके, कोड करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये आपको पूरा आपको चार्ट बना के इसको याद कर लेना है, तभी आप ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये KCET 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द कोडॉन ऑन mRNA आर, द कोडॉन ऑन mRNA आर CAU, CCU, AAA एंड CUG। ये कोडॉन है कहाँ पे, mRNA के ऊपर, mRNA के ऊपर क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं mRNA के ऊपर, ओके। ये जो कोडॉन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, तो इसको अमीनो एसिड कौन ही करेगा, CAU, इसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड आएगा CCU के अंदर, इसका आपको सीक्वेंस याद करना है। जैसा इसके पहले का हमने 30 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ उसमें क्या बताया था, उसमें ये दिए गए थे, हमको ये निकालना था। अब यहाँ पे ये दिया गया है और ये निकालना है, ठीक है, ये अपोजिट है। मतलब अगर आपका जो चार्ट याद है तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये KCET के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर, ओके। तो बताओ इसका आंसर, तो इसका आंसर है A गाइस, इसका आंसर क्या है, A है। ये आप चार्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 32, जो कि है अ DNA सेगमेंट हैज अ AGA, GCC, ATA, CCA एंड ACA एंड ACC न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, द सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द DNA थ्रू द mRNA हैज द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स। वहां पे अमीनो एसिड्स कौन से रहेंगे, ये भी वैसा ही क्वेश्चंस, ओके। 30, 31 एंड 32 ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये वैसा ही वैसा है तीनों, ये सभी चार्ट के ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा लाइन में दिया गया है, बाकी कुछ नहीं, ओके। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है ये A नंबर का आंसर, ओके। ये क्या है, यहाँ पे इसका आंसर है।
तो ये जो SER है ये क्या है, ये अमीनो एसिड का नाम है जो कि AGA, ये क्या करता है, उसको DNA सेगमेंट सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो यहाँ पे उसको रिसीव करता है। ठीक है, तो ये गाइज आपको यहाँ पे सिंपल में वो चार्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन से अमीनो एसिड को कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है, उसको हेल्प वहां पे वो लाता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है when a glucose is the normal energy source in the bacterial cell, blank space gene transcribe a repressor mRNA। तो जब ग्लूकोज एक नॉर्मल एनर्जी सोर्स रहता है बैक्टीरिया सेल के अंदर, तब ब्लैंक स्पेस जीन क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है रिप्रेसर mRNA। ओके, रिप्रेसर जो mRNA होता है उसको ट्रांसक्राइब करता है, तो वो इसका कौन सा जीन होता है वो, ओके सो कौन सा जीन होता है वो, आई जीन होता है। कौन सा जीन, आई जीन। ओके, ये किसका क्वेश्चन है गाइस, ये है लैक ओपेरॉन का कांसेप्ट। ओके, लैक ओपेरॉन, तो जो बेसिक वीडियो है अगर आपने वो देखा है उसके अंदर जो लैक ओपेरॉन है, ओके वो कौन सा है, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये MSc 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो आपको क्या करना है, सिंपल में बेसिक वीडियो में जाके देखना है एक बार लैक ओपेरॉन कांसेप्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू लैक ओपेरॉन। ओके, लैक रेफरेंस जो लैक ओपेरॉन है अपना जो मॉडल है उसके रेफरेंस में नीचे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, मतलब 3 करेक्ट होंगे, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला, इट इज अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर लैक्टोज शुगर मेटाबॉलिज्म इन E. coli। देन सेकंड, lactose sugar enter the cell due to activity of enzyme permease। then operator are present between the promoter and structural genes, and the structural gene Z code for beta galactosidase, Y for transacetylase and A for permease। तो यहाँ पे इसका जो गलत आंसर है वो है गाइस D, the structural gene Z code for beta galactosidase, then Y for transacetylase and A for permease। तो ये गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले ऊपर के जो होते हैं वो तीनों भी राइट है। तो यहाँ पे गलत क्या है पता है आपको, जो जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडस जो है उसको क्या करता है, कोड करता है, ये करेक्ट है। उसके बाद जो हमारा जीन जो सेकंड नंबर का है वाई, जो कि परमिएज के यहाँ पे परमिएज को क्या करता है, कोड करता है। ओके, उसको यहाँ पे वो कोड करता है। लेकिन जो लास्ट में है ए, वो किसको करता है, ट्रांसएसिटिलेज को। यहाँ पे गलत दिया गया है कि नहीं, ट्रांसएसिटिलेज। तो यहाँ पे देखो गलत दिया गया है, ये जो है ये इसके साथ दिया गया है और ये इसके साथ दिया गया है, इसलिए ये जो आंसर है हमारा ये गलत है। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ है। समझ में आ गया। तो इसलिए जेड जो है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडस के लिए, वाई जो जीन होता है वो कोड करता है परमिएज, एंड जो ए जीन होता है वो ट्रांसएसिटिलेज करता है। तो ये ध्यान में रखना, इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 35 क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजेपी वाज इनिशिएटेड इन। जो एचजेपी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो कब इनिशिएट हुआ था, MSc 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो आंसर है वो है 1990 के अंदर। ओके, ये बेसिक चीज है। देन क्वेश्चन नंबर 36, अ न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लोर्ड बाय HGP इज। जो HGP है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसने एक न्यू बायोलॉजी की फील्ड उसने एक्सप्रेस कर दी, वो कौन सी है। ओके, बताओ कौन सी है। तो वो है जीनोमिक्स। ओके, जिसके अंदर HGP के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ह्यूमन के जीनोम के अंदर कितने जीन्स है वो पता करे थे HGP के अंदर, और इसीलिए एक न्यू ब्रांच बन गई बायोलॉजी की, वो है जीनोमिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओके जीन का सीक्वेंस ट्रांस करते हैं। ओके, जीन का जीनोमिक्स के अंदर, ये ध्यान में रखना आप, ये है हमारा जीनोमिक्स, ये बन गया। देन क्वेश्चन नंबर 37, एलेक्स जाफरी यूज्ड ब्लैंक स्पेस एज अ जेनेटिक मार्कर। जो एलेक्स जाफरी है साइंटिस्ट है, इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग दिया था, जिसके अंदर उन्होंने किसका जेनेटिक मार्कर एज अ यूज किया, किसको। MSc 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो बताओ। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है VNTRS। इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ओके, इसको उन्होंने यूज किया एज अ जेनेटिक मार्कर, और ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है यही शो करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग का रिपोर्ट लाते हैं और उससे हम दूसरे के साथ वो मैच करके देख सकते हैं। तो जेनेटिक मार्कर कौन है, VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये किसने किया, यूज किया, एलेक्स जाफरी साइंटिस्ट ने। देन क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर लालजी सिंह ऑब्टेन द रेडियोएक्टिव DNA प्रोब फ्रॉम Y क्रोमोसोम ऑफ। जो डॉक्टर लालजी सिंह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ऑब्टेन किया लेकिन Y क्रोमोसोम से किया, लेकिन वो किसके, फ्रॉम फीमेल ड्रोसोफिला, फीमेल बैंडेड क्रेट, देन मेल ड्रोसोफिला एंड मेल बैंडेड क्रेट। तो इसका जो आंसर है वो है फीमेल बैंडेड क्रेट। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ये MSc 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था।
देन क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है? इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ब्लैंक स्पेस प्रोब इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो यूज की जाती है जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस प्रोब होता है जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, तो वो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रोब? ओके बताओ। तो इसका जो आंसर है वो है सिंगल स्टैंडर्ड रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब। ओके, यस यस डीएनए प्रोब हम इसको बोलते हैं, यस यस डीएनए प्रोब जो होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब, ये यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, किसका? फ्रैगमेंट का। ओके, यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, इसके अंदर यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 40। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक द रेडियोएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन आर। जो देखो फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है, रेडियोएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म किए जाते हैं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है? हाइब्रिडाइजेशन आर। तो इसका जो आंसर है वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। ये एमएससी सीईटी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 41। 41 क्या कहता है? मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो आपको कॉलम मैच करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो बताओ यहाँ पे कॉलम बी में आपको एंजाइम्स है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके अंदर कौन सा एंजाइम्स हेल्प करता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अमाइनो एसिड सिंथेटेज। तो ओके, सो फर्स्ट वाला का बताओ क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कौन हेल्प करता है? डीएनए पॉलीमरेज। देन ट्रांसलेशन के अंदर कौन हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड अमाइनो एसिड सिंथेटेज। तो इसका क्या है बताओ, बताओ बताओ। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सेकंड का है हमारा डी, मतलब कि है अमाइनो एसिड सिंथेटेज। ओके, अमाइनो एसिड सिंथेटेज हेल्प करता है ट्रांसलेशन के अंदर। देन जो अपना है कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन। तो बताओ ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन हेल्प करता है? जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। और जो लास्ट का है वो कहाँ पे? सी नंबर, ओके 4 का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम करता है। ओके, तो इसकी यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके, तो ये कर्नाटका सीटी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान में रखना कौन से एंजाइम क्या करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 42। अ ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया विद ह्यूमन जीन फेल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन एंड द रीजन कुड बी। देखो जो बैक्टीरियम है, ओके, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया विद ह्यूमन जीन के अंदर उसको हमने क्या किया? उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। ओके, जो बैक्टीरियम है उसको हमने ह्यूमन जीन के साथ बदला और वो फेल हो गया अगर प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे क्या रीजन होगा? केसीईटी 2017 के अंदर पूछा था। तो इसके अंदर एक ही रीजन होगा जो कि है ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन्स विद द बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। बिकॉज आपको पता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं ये कोड नहीं होते, इसको पढ़ नहीं सकते हम, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है। अगर ये रिमूव नहीं हुए तो ये यहाँ पे प्रोसेस फेल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये है यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? इन लैक ओपेरन कंसेप्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एलोलैक्टोज एक्ट एज। जो एलोलैक्टोज है जो लैक ओपेरन के अंदर कैसा एक्ट करता है? ओके बताओ, केसीईटी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो एलोलैक्टोज है ये एक्ट करता है एज अ इंड्यूसर। ओके, इंड्यूसर। इंड्यूसर आपको पता है कि जो लैक ओपेरन कंसेप्ट है, जो मॉडल है, वो अगर ऑफ करना है तो हम क्या करते हैं? वहां पे इंड्यूसर हेल्प करता है कि नहीं? ये एलोलैक्टोज होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 44। Which one of the following RNA polymerase subunit recognize and bind to promoter? So कौन सा RNA polymerase जो है वो सबयूनिट होता है जो प्रोमोटर को बाइंड होता है। ओके, सो कौन सा होता है? सो वो होता है गाइज सिग्मा सबयूनिट। ओके, सो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। वो क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट आर। ये नीट यूजी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। डीएनए जो फ्रैगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, either पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। तो इसका जो आंसर है वो है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रैगमेंट ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर है 46। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगरिकस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जो क्राइटेरियन है वो फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट जो होती है ऑन एगरिकस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो क्या है? क्या क्राइटेरियन है? देखो क्राइटेरियन एक ही है, द स्मॉलर फ्रैगमेंट जो होगा साइज का, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फास्टर इज मूव फर्दर। ओके, मतलब अगर स्मॉल साइज है वो ज्यादा मूव होगा, ठीक है, यही क्राइटेरिया है
डीएनए फ्रेगमेंट का एगरिकस जेल के ऊपर की मूवमेंट करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 47, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैरीज आउट फॉलोइंग प्रोसेस। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो कौन सा प्रोसेस कैरी करता है? अभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल सीजर्स, मतलब काटने का काम। तो कौन सा होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, गेटिंग कॉपीज ऑफ डीएनए, लोडिंग डीएनए एंड एगरिकस प्लेट एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे काटने का काम एक ही प्रोसेस में मिल रहा है, वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के क्या करना है आपको? फ्रेगमेंट बनाना है। वो कौन बनाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों बनाएगा? बिकॉज वो उसका काम ही है। देन क्वेश्चन नंबर 48, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज्ड। ओके, क्रोमोसोमल डीएनए का जो है हम एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, इसके अंदर हम कौन क्या यूज नहीं करते? इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज नहीं करते, ब्लॉटिंग यूज नहीं करते, ऑटो रेडियोग्राफी यूज नहीं करते, या फिर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज नहीं करते। तो बताओ इसका आंसर है गाइस पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं यूज करते। ओके, किसके लिए? फॉर एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसके अंदर ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर जो डीएनए का है वो बढ़ाना पड़ता है। उस प्रोसेस के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं। अभी यहाँ पे डीएनए का नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं, तो वहां पे पीसीआर भी नहीं होगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड आपका जो जल्दी पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइज, भरोसा करो। आपका पूरा का पूरा जो है एमएससीआईटी का प्रिपरेशन यहाँ पे होगा, और 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो ये आप लाओगे 100 आउट ऑफ 100। ऐसा आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड किया होगा, ऐसा एमएससीआईटी का बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं दिए होंगे फ्री में, वो भी ठीक है। मतलब लगभग हमारा जो है वो 3000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो रहा है ये हमारा इसके अंदर, ठीक है। ये वीडियोस के अंदर कितने हो रहा है आपका? 3000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस, प्लस इसके साथ हमने कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।